ज़्यादा गैप से ना खुले अगर बाजार तो आपको मौके मिल जाते हैं ओपनिंग के साथ साथ ही। निफ्टी 19,672 कल वाले ही लेवल पर, सेंसेक्स 65,665 ये लेवल फ्रीज हुए। और निफ्टी बैंक की बात करें तो कल हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, आज हल्की सी तेजी पर शुरुआत यहां पर भी होगी, करीब 50 अंक ऊपर ये शेयर आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस, आरबीआई से जो इनको दिशा निर्देश मिले हैं, जो 2 प्रोडक्ट्स के जरिए लोन बांटने पर रोक लगी है, थोड़ा सा झटका जरूर है। हालांकि हम चर्चा कर रहे थे कि ऑपरेशनली ये इम्पैक्ट करेगा और शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बहुत ज़्यादा मटेरियल इंपैक्ट इसका नहीं आएगा और ब्रोकरेज भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन शुरुआती झटका शायद लग सकता है क्योंकि 4% के गैप पर खुलने की आशंका है इस शेयर की। और बजाज फाइनेंस फिनसर्व जो कि पेरेंट कंपनी है वो भी इसको फॉलो करेगी। 1.5% गिरावट वहां पर है। पावर ग्रिड में हम 1.5% के नरमे पर शुरुआत होते हुए देखेंगे। रिलायंस से थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है क्योंकि कल बड़ी तेजी हमने देखा है। हालांकि अभी 0.4% नीचे दिख रहा है, लेकिन खुलने पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर टीसीएस बायबैक के प्राइस का ऐलान किया है, 4,150 रुपए, 17,000 करोड़ रुपए की साइज है, तो वहां पर एक अच्छी शुरुआत आपको होती हुई दिख सकती है। चलिए, बाजार की शुरुआत हो गई है और जैसा कि इंडिकेशंस थे ओपनिंग प्री ओपन के टेक्स से, निफ्टी और सेंसेक्स हल्की हल्की गिरावट पर शुरुआत हुई है। 19,650 के आसपास है निफ्टी। हालांकि 3 सत्र में हमने 19,400 से 650 तक के हमें स्तर देखे, ठीक ठाक ऑलरेडी तेजी हुई है। लेकिन अगर आप शुरुआत में अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो वो बाजार के पक्ष में है। 400 शेयर, हर 400 शेयर के मुकाबले 1200 शेयर निफ्टी पर, एनएससी पर आपको दिखेंगे हर निशान के साथ, तो करीब करीब 1:3 का रेशियो है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। टीसीएस करीब करीब आधे % की मजबूती पर यहां पर शुरुआत हुई है। ओएनजीसी है आज टॉप गेनर, लेकिन 1% के आसपास ही गेन से ओएनजीसी के। टीसीएस आधा %, कोल इंडिया आधा %, डॉक्टर रेड्डीज, अडानी पोर्ट्स यहां पर आधे % के आसपास की तेजी है। कल की तेजी के बाद आईटी स्टॉक्स में आज भी हल्की हल्की फॉलो बाइंग आ रही है। आप टीसीएस को देखिए, आप इन्फोसिस, एचसीएल टेक को देखिए, वहां पर आपको ये तेजी थोड़ी थोड़ी दिखेगी। लेकिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कमजोरी है 2.5% के आसपास की। पावर ग्रिड में 2% के आसपास की नरमी। टाइटन, ब्रिटानिया यहां पर कंजम्पशन वाले जो शेयर है यहां पर 1% के आसपास की गिरावट पर शुरुआत होती हुई हमें दिख रही है। लेकिन अगर आप वायदा के खिलाड़ियों को देखेंगे तो एमसीएक्स ने क्या गजब की रफ्तार पकड़ी है। आज भी जो शुरुआत हुई है वो 6-7% ऊपर अभी शुरुआत होती हुई दिख रही है। इसको जरा हम फिर से एक बार चेक करेंगे। नहीं, 2900 रुपए के आसपास जरूर है, लेकिन कल के बाद आज थोड़ी सी इस पर ब्रेक लगते हुए हमें दिख रही है। लेकिन एचपीसीएल यहां पर भी तेजी है। पावर अगर कंपनीज की बात करें तो पावर कंपनीज में लगातार हमने तेजी देखी है और पीएफसी में आज भी हमने शुरुआत थोड़ी सी ठीक ठाक साइड पर देखी है। तो ये माहौल है दिग्गजों का, लेकिन शुरुआत सदी हुई, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन खुलने के बाद नहीं हो रहा। 19,650 के आसपास निफ्टी की कोशिशें होल्ड करने की, और कुछ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे कुछ बड़े शेयर आज दबाव बना रहे हैं। और मेटल की बात करें तो कल बड़ी तेजी हुई है, आज थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर हमें आती हुई दिख रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर हिंडाल्को आप देखेंगे आधे % नीचे कारोबार कर रहे हैं। पूजा, मिड कैप में आपकी नजर कहां पर है? मिड कैप स्टॉक्स में भी देखेंगे तो ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं है, यहाँ पर भी शायद शुरुआती देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अगर नज़र डालेंगे तो हम देख रहे हैं कि जीएसके फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि 4% की तेज़ी है। मैक्स हेल्थ केयर में करीब 3% की मजबूत शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल स्पेस आज भी चल रहे हैं और चुनिंदा अगर एनबीएफसीज की बात करें तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी बन रही है। मनप्पुरम फाइनेंस 3.5% ऊपर, कल कुछ पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई थी, कल की तेजी आज भी कंटिन्यू हो रही है मनप्पुरम फाइनेंस में। इसके अलावा टायर शेयरों में भी आज तेजी है। जेके टायर है 2% ऊपर, केआरबीएल में हल्की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट सॉल्यूशन 2% ऊपर है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं मिड कैप स्पेस में। कमजोर साइड में देखेंगे तो वेल्सपेन इंडिया, एंजल वन, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हैं जो कि हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्पेस पे भी हम देख रहे हैं ज्यादा कुछ बड़ा एक्शन नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पर हो सकता है बाइंग देखने को मिले। लेकिन कुछ स्टॉक